ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है और मैं रोज आपको एक श्रावण मास की कथा सुना रही हूँ। तो इस चैनल पे रोज कथाएं सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें और मेरे पूरे वीडियो को पूरे ध्यान पूर्वक सुनिए। आज हम सुनेंगे कथा का चौथा भाग, तो आइए सुनते हैं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूंगा। प्रतिपदा के दिन से आरंभ कर सर्वप्रथम पुण्याहवाचन करवाना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण का व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करें और दूसरे दिन पारण व्रत करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन होता है। श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्याहवाचन कराना चाहिए। इसके बाद हे मानद, आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वर्णन करना चाहिए। उसके पश्चात पार्वती तथा शिव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित कर रात में भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा पुराण स्वर्ण के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। सुबह अग्नि स्थापन कर विधि पूर्वक होम करवाना चाहिए। रिंबक इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से धृत मिश्रित भाव की आहुति डालें और पुनः षडाक्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करें। उसके बाद पूर्णाहुति देकर होम से इसका समापन करना चाहिए। इसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा साथ ही आचार्य की पूजा करनी चाहिए। हे महाभाग, इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, अतः महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। हे मुनि, अब श्रावण मास में उपवास की विधि को आप आदर पूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या फिर पुरुष हो, इंद्रियों को नियंत्रित करके इस व्रत को करें। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृषध्वज शंकर जी की पूजा अर्चना करें। उसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा प्रणाम करके ब्राह्मणों को विदा करें। इस प्रकार से किया गया मलमास उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता कराने वाला होता है। हे सनत कुमार, मनुष्य को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाली रुद्रवर्ती व्रत के विधान को सावधान होकर सुनिए। अत्यंत आदर पूर्वक कपास के 11 तंतुओं से बत्तियां बनानी चाहिए। वे रुद्रवर्ती नाम वाली बत्तियां मुझे बहुत प्रसन्न करती हैं। मैं श्रावण मास में भक्ति पूर्वक डियोन के देव गौरीपति महादेव को इन 1 लाख संख्या वाली बत्तियों से निराजन कराऊंगा। इस प्रकार श्रावण मास के दिन प्रथम विधि पूर्वक संकल्प कर ले। महीने भर प्रतिदिन शिव जी का पूजन करके 1000 बत्तियों से निराजन करें और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से निराजन करें, अथवा प्रतिदिन 3000 बत्तियां आदर पूर्वक अर्पण करें और अंतिम 13,000 बत्तियां समर्पित करें, अथवा एक ही दिन सभी 1 लाख बत्तियां मेरे समक्ष जलाएं और प्रचुर मात्रा में घृत में भिगोई हुई बत्तियां होती हैं, वो मुझे बहुत ही प्रिय हैं। उसके बाद मुझे विश्वेश्वर का पूजन करके कथा का श्रवण करें। सनत कुमार बोले कि हे देव, हे जगन्नाथ बाबा, कृपा करके आप मुझे इस व्रत का प्रभय बताइए। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया था और इसके उद्यापन की क्या विधि होती है? तब ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, व्रतों में सबसे उत्तम रुद्रवर्ती व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। ये व्रत महापुण्य पर सभी उपद्रवों का नाश करने वाला होता है, प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला होता है, पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान करने वाला होता है, व्रत करने के प्रति शंकर जी की प्रीति उत्पन्न करने वाला तथा परम पद शिवलोक को देने वाला होता है। तीनों लोकों में इस रुद्रवर्ती के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में मैं आपको बहुत ही सुंदर कथा सुनाता हूँ।
शिप्रा नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नामक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वीरांगना थी। उसने अपने साथ सहस्रक के लिए अत्यंत दुष्यय शुल्क निश्चय किया था। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर सहस्रंग करने की शर्त रखी थी। उस सुगंधा ने वियोगु तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को नग्न करके उनके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत सारे लोगों को लूटा था। उसके शरीर से सुगंध की कोस भर स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप लावण्य और कांति की मानव निवास स्थली थी। वह 6 रागों और 36 रागिनियों के गायन तथा अन्य बहुत से भेदों का ज्ञान क्रिया में बहुत ही कुशल थी। वह नृत्य में रंभा आदि देवंगनाओं को तिरस्कार कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटास्तु और भोचालान के काम वालों को छोड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार से शिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहाँ कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे, कई जप में लीन थे, कई शिववाचन में रत थे तथा कई विष्णु पूजन में तल्लीन थे। हे महामुने, उन ऋषियों ने जब विराजमान मुनि विशिष्ट को देखा तो उनके दर्शन के प्रभाव से उनकी बुद्धि में धर्म प्रवृत्त हो गया। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों की विरक्ति हो गई। अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करने लगी और कहने लगी कि हे अनाथ नाथ, हे विप्रिय, मैंने बहुत से पाप किए हैं, अतः हे प्रभु, उन समस्त पापों का नाश के लिए मुझे कोई उपाय बताइए। ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर वे 3 वत्सले मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उनके कर्मों को जानकर आदरपूर्वक कहने लगे, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा वह मैं आपको बता रहा हूँ। हे भद्रे, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी जाओ। वहां जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले शिव जी के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रवर्ती नामक उस व्रत को करो। इस व्रत को करके तुम परम गति को प्राप्त करोगी। तब उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वह सशरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। इस प्रकार जो भी स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस अभिष्ट पदार्थ की इच्छा करती है उसे ये निसंदेह ही प्राप्त होता है। जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। उसके पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इसमें निश्चित रूप से 1000 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ये था दोस्तों श्रावण मास महात्म्य का 4था भाग। आशा करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगा। बोलो भोलेनाथ की जय।